अध्याय 10 अभिकरण। अभिकर्ताओं की नियुक्ति और प्राधिकार। 182 अभिकर्ता और मालिक की परिभाषा। अभिकर्ता वह व्यक्ति है जो किसी अन्य की ओर से कोई कार्य करने के लिए या पर व्यक्तियों से व्यवहारों में किसी अन्य का प्रतिनिधित्व करने के लिए नियोजित है। वह व्यक्ति जिसके लिए ऐसा कार्य किया जाता है या जिसका इस प्रकार प्रतिनिधित्व किया जाता है मालिक कहलाता है। 183 अभिकर्ता को नियोजित कर सकेगा वह व्यक्ति जो उस विधि के अनुसार जिसके वह अध्ययन है प्राप्तवय हो और स्वस्थ चित्त हो अभिकर्ता नियोजित कर सकेगा। 184 अभिकर्ता कौन हो सकेगा? जहाँ तक कि मालिक और पर व्यक्तियों के बीच का संबंध है कोई भी व्यक्ति अभिकर्ता हो सकेगा, किंतु कोई भी व्यक्ति जो प्राप्तवय और स्वस्थ चित्त न हो अभिकर्ता ऐसे न हो सकेगा कि वह अपने मालिक के प्रति तन्निमित एतस्मिन् उपबंधों के अनुसार उत्तरदायी हो। 185 प्रतिफल आवश्यक नहीं है। अभिकरण के सृजन के लिए कोई प्रतिफल आवश्यक नहीं है। 186 अभिकर्ता का प्राधिकार अभिव्यक्त या विवक्षित हो सकेगा। अभिकर्ता का प्राधिकार अभिव्यक्त या विवक्षित हो सकेगा। 187 अभिव्यक्त और विवक्षित प्राधिकार की परिभाषाएं। प्राधिकार अभिव्यक्त कहा जाता है जबकि वह मौखिक या लिखित शब्दों द्वारा किया जाए। प्राधिकार विवक्षित कहा जाता है जबकि उसका अनुमान मामले की परिस्थितियों से करना हो और मौखिक या लिखित बातों या व्यवहार के मामूली अनुक्रम की मामलों की परिस्थितियों में गणना की जा सकेगी। दृष्टांत क जो स्वयं कलकत्ते में रहता है श्रीरामपुर में एक दुकान का स्वामी है और उस दुकान पर वह कभी कभी जाता है। दुकान का प्रबंध ख द्वारा किया जाता है और क की जानकारी में वह दुकान के प्रयोजनों के लिए क के मामले में ग से माल आदिष्ट करता रहता है और क के कोष में से उसके लिए संदाय करता रहता है। दुकान के प्रयोजनों के लिए क के नाम से ग से माल आदिष्ट करने का क की ओर से ख को विवक्षित प्राधिकार है। 188 अभिकर्ता के प्राधिकार का विस्तार। किसी कार्य को करने का प्राधिकार रखने वाला अभिकर्ता हर ऐसी विधिपूर्ण बात करने का प्राधिकार रखता है जो ऐसा कार्य करने के लिए आवश्यक हो। किसी कारोबार को चलाने का प्राधिकार रखने वाला अभिकर्ता हर ऐसी विधिपूर्ण बात करने का प्राधिकार रखता है जो ऐसे कारोबार के संचालन के प्रयोजनों के लिए आवश्यक हो या उसके अनुक्रम में प्रायः की जाती हो। दृष्टांत क ख जो लंदन में रहता है अपने को शोध्य ऋण मुंबई में वसूल करने के लिए क को नियोजित करता है। क उस ऋण को वसूल करने के प्रयोजनों के लिए आवश्यक कोई भी विधिक प्रक्रिया अपना सकेगा और उसके लिए विधिमान्य उन्मोचन दे सकेगा। ख क अपना पोत निर्माता का कारोबार चलाने के लिए ख को अपना अभिकर्ता बनाता है। ख उस कारोबार को चलाने के लिए काष्ठ और अन्य सामग्री खरीद सकेगा और कर्मकारों को भाड़े पर रख सकेगा। 189 आपात में अभिकर्ता का प्राधिकार। अभिकर्ता को आपात में यह प्राधिकार है कि हानि से अपने मालिक की संरक्षा करने के प्रयोजन से सारे ऐसे कार्य करे जैसे मामूली प्रज्ञा वाला व्यक्ति अपने मामले में वैसे ही परिस्थितियों में करता। दृष्टांत क विक्रय अभिकर्ता माल की मरम्मत करा सकेगा यदि आवश्यक हो। ख ख को
जो कलकत्ते में है, क इस निर्देश के साथ रसद प्रेषित करता है कि वह उसे तुरंत ही ग के पास कटक भेज देगा। यदि वह रसद कटक की यात्रा में खराब होने से नहीं बच सकती तो ख वह रसद कलकत्ते में बेच सकेगा। उपाभिकर्ता 190। अभिकर्ता कब प्रत्यायोजन नहीं कर सकता। कोई अभिकर्ता उन कार्यों के पालन के लिए जिनका स्वयं अपने द्वारा पालन किए जाने का भार उसने अभिव्यक्त या विवक्षित रूप से लिया हो, किसी अन्य व्यक्ति का विधिपूर्वक नियोजन तब के सिवाय नहीं कर सकेगा, जबकि उपाभिकर्ता का नियोजन व्यापार की मामूली रूढ़ी के अनुसार किया जा सकता हो या अभिकरण की प्रकृति के अनुसार करना आवश्यक हो। 191। उपाभिकर्ता की परिभाषा। उपाभिकर्ता वह व्यक्ति है जो अभिकरण के कारोबार में मूल अभिकर्ता द्वारा नियोजित हो और उनके नियंत्रण के अधीन कार्य करता हो। 192। उचित तौर पर नियुक्त उपाभिकर्ता द्वारा मालिक का प्रतिनिधित्व। जहाँ की उपाभिकर्ता उचित और पर नियुक्त किया गया है, वहाँ जहाँ तक पर व्यक्तियों का संबंध है, मालिक का प्रतिनिधित्व वह उपाभिकर्ता करता है और मालिक उसके कार्यों से ऐसे ही आबुद्ध और उसके लिए ऐसे ही उत्तरदायी है मानो वह मालिक द्वारा मूलतः नियुक्त अभिकर्ता हो। उपाभिकर्ता के लिए अभिकर्ता का उत्तरदायित्व। अभिकर्ता उपाभिकर्ता के कार्यों के लिए मालिक के प्रति उत्तरदायी है। उपाभिकर्ता का उत्तरदायित्व। उपाभिकर्ता अपने कार्यों के लिए अभिकर्ता के प्रति उत्तरदायी है, किंतु कपट या जानबूझकर किए गए दोष की दशा को छोड़कर मालिक के प्रति उत्तरदायी नहीं है। 193। प्राधिकार के बिना नियुक्त उपाभिकर्ता के लिए अभिकर्ता का उत्तरदायित्व। जहाँ की ऐसी अभिकर्ता के उपाभिकर्ता नियुक्त करने के प्राधिकार के बिना किसी व्यक्ति को उपाभिकर्ता की हैसियत में कार्य करने के लिए नियुक्त किया हो, वहाँ अभिकर्ता की उस व्यक्ति के प्रति हैसियत वैसी है जैसी अभिकर्ता के प्रति मालिक की होती है और वह उसके कार्यों के लिए मालिक और पर व्यक्तियों दोनों के प्रति उत्तरदायी है। ऐसा नियोजित व्यक्ति मालिक का प्रतिनिधित्व नहीं करता और न उसके कार्यों के लिए मालिक उत्तरदायी है और न वह मालिक के प्रति उत्तरदायी है। 194। अभिकर्ता द्वारा अधिकरण के कारोबार में कार्य करने के लिए सम्यक रूप से नियुक्त व्यक्ति और मालिक के बीच का संबंध। जहाँ तक वह अभिकर्ता जो अभिकरण के कारोबार में मालिक की ओर से कार्य करने के लिए किसी अन्य व्यक्ति को नामित करने का अभिव्यक्त या विवक्षित प्राधिकार रखता है, किसी अन्य व्यक्ति को तद अनुसार नामित कर देता है, वहाँ ऐसा व्यक्ति उपाभिकर्ता नहीं है, वरन वह अभिकरण के कारोबार के ऐसे भाग के लिए जो उसे सौंपा गया हो मालिक का अभिकर्ता है। दृष्टांत। क अपने सॉलिसिटर ख को अपने संपदा नीलाम द्वारा बेचने और उस प्रयोजन के लिए एक नीलामकर्ता नियोजित करने का निर्देश देता है। ख विक्रय संचालन के लिए एक नीलामकर्ता ग को नामित करता है। ग उपाभिकर्ता नहीं है, वरन विक्रय संचालन के लिए क का अभिकर्ता है। ख कलकत्ते के एक वाणिक ग को ग एंड कंपनी द्वारा अपने को शोध्य धन वसूल करने के लिए प्राधिकृत करता है। सॉलिसिटर ग को ख उस धन की वसूली के लिए ग एंड कंपनी के विरुद्ध विधिक
कार्यवाही करने का आदेश देता है। ग उपाभिकर्ता नहीं है वरन क का सॉलिसिटर है। 195 ऐसे व्यक्ति को नामित करने में अभिकर्ता का कर्तव्य। अपने मालिक के लिए ऐसा अभिकर्ता चुनने में अभिकर्ता उतना ही विवेक प्रयुक्त करने के लिए आबद्ध है जितना मामूली प्रज्ञा वाला व्यक्ति अपने निजी मामले में करता। दृष्टांत क अपने लिए एक पोत खरीदने के लिए ख को जो एक वाणिक है अनुदेश देता है। ख अच्छी ख्याति वाले एक पोत सर्वेक्षक को क के लिए पोत पसंद करने को नियोजित करता है। वह सर्वेक्षक पसंद करने में उपेक्षा बरतता है और पोत तरण अयोग्य निकलता है और नष्ट हो जाता है। क के प्रति ख नहीं वरन यह सर्वेक्षक उत्तरदायी है। ख को जो एक वाणिक है क विक्रय के लिए माल प्रेषित करता है। ख सम्यक अनुक्रम में अच्छे प्रत्यय वाले एक नीलामकर्ता को क का माल बेचने के लिए नियोजित करता है और नीलामकर्ता को विक्रय के आगम प्राप्त करने के लिए अनुज्ञात करता है। नीलामकर्ता तत्पश्चात उन आगमों का लेखा जोखा दिए बिना दिवालिया हो जाता है। ख उन आगमों के लिए क के प्रति उत्तरदायी नहीं है। अनुसमर्थन 196 किसी व्यक्ति का प्राधिकार के बिना किए गए कार्यों के बारे में अधिकार। अनुसमर्थन का प्रभाव। जहाँ की कार्य एक व्यक्ति द्वारा किसी अन्य व्यक्ति के निमित्त किंतु उसके ज्ञान का प्राधिकार के बिना किए जाते हैं, वहाँ वह निर्वाचित कर सकेगा कि ऐसे कार्यों का अनुसमर्थन करे या अनंगीकरण करे। यदि वह उनका अनुसमर्थन करे तो उन कार्यों के वैसे ही परिणाम होंगे मानो वे उसके प्राधिकार से किए गए थे। 197 अनुसमर्थन अभिव्यक्त या विवक्षित हो सकेगा। अनुसमर्थन अभिव्यक्त या उस व्यक्ति के आचरण से जिसकी ओर से वे कार्य किए जाते हैं विवक्षित हो सकेगा। दृष्टांत क प्राधिकार के बिना ख के लिए माल खरीदता है। तत्पश्चात ख उन्हें ग को अपने लेखे बेच देता है। ख के आचरण से विवक्षित है कि उसने क द्वारा उसके लिए किए गए क्रय का अनुसमर्थन किया है। ख के प्राधिकार के बिना क ख का धन ग को उधार देता है। तत्पश्चात ख उस धन पर से ब्याज प्रतिग्रहित करता है। ख के आचरण से विवक्षित है कि उसने उस उधार का अनुसमर्थन किया है। 198 विधिमान्य अनुसमर्थन के लिए अपेक्षित है। कोई भी विधिमान्य अनुसमर्थन ऐसे व्यक्ति द्वारा नहीं किया जा सकता जिसका मामले के तथ्यों का ज्ञान तत्वतः त्रुटियुक्त है। 199 जो अपराधिकृत कार्य किसी समव्यवहार का भाग हो उसके अनुसमर्थन का प्रभाव। जो व्यक्ति अपनी ओर से किए गए किसी अपराधिकृत कार्य का अनुसमर्थन करता है वह उस संपूर्ण समव्यवहार का अनुसमर्थन करता है जिसका ऐसा कार्य भाग हो। 200 अपराधिकृत कार्य का अनुसमर्थन पर व्यक्ति को क्षति नहीं पहुंचा सकता। एक व्यक्ति द्वारा किसी दूसरे की ओर से ऐसे दूसरे व्यक्ति के प्राधिकार के बिना किया गया कोई ऐसा कार्य जो यदि प्राधिकार से किया जाता तो किसी पर व्यक्ति को नुकसान के अध्ययन करने या किसी पर व्यक्ति के किसी अधिकार या हित का पर्यवसान करने का प्रभाव रखता।
अनुसमर्थन के द्वारा ऐसा प्रभाव रखने वाला नहीं बनाया जा सकता। दृष्टांत: क ख द्वारा तदर्थ प्राधिकृत किए गए बिना ख की ओर से ग से क यह मांग करता है कि ख की कोई जंगम वस्तु जो ग के कब्जे में है ग परिधान कर दे। वह मांग ख द्वारा ऐसे अनुसमर्थित नहीं की जा सकती कि ग परिधान से अपने इनकार के लिए नुकसानी का दायी हो जाए। ख 3 मास की सूचना पर्यवसाय एक पट्टा ख से क धारण करता है। एक अपराधिकृत व्यक्ति ग पट्टे के पर्यवसान की सूचना क को देता है। यह सूचना ख द्वारा ऐसे अनुसमर्थित नहीं की जा सकती कि वह क पर आबद्ध कर हो जाए। प्राधिकार का प्रतिसंहरण 201। अभिकरण का पर्यवसान। अभिकरण का पर्यवसान मालिक द्वारा अपने प्राधिकार के प्रतिसंहरण से अथवा अभिकर्ता द्वारा अभिकरण के कारोबार के त्यजन से अथवा अभिकरण के कारोबार के पूरे हो जाने से अथवा मालिक या अभिकर्ता के मर जाने या विकृत चित्त हो जाने से अथवा मालिक किसी ऐसे तत्समय प्रवृत्त अधिनियम के उपबंधों के अधीन जो दिवालिया ऋणियों के अनुतोष के लिए हो, दिवालिया न्याय निर्णीत किए जाने से हो जाता है। 202। जहाँ की अभिकर्ता का विषय वस्तु में कोई हित हो वहाँ अभिकरण का पर्यवसान। जहाँ की उस संपत्ति में जो अभिकरण की विषय वस्तु हो अभिकर्ता का कोई हित हो वहाँ अभिव्यक्त संविदा के अभाव में अभिकरण का पर्यवसान ऐसे नहीं किया जा सकता कि उस हित का प्रतिकूल प्रभाव पड़े। दृष्टांत: क ख को क यह प्राधिकार देता है कि वह क की भूमि बेच दे और उस विक्रय आगमों में से उन ऋणियों का संदाय कर ले जो उसे क द्वारा शोध्य है। क इस प्राधिकार का प्रतिसंहरण नहीं कर सकता और न कि क की उन्मत्तता का मृत्यु से उस प्राधिकार का पर्यवसान हो सकता है। ख क रुई की 1000 गांठों ख को जिसने उसे ऐसी रुई पर अग्रिम धन दिया है प्रेषित करता है और ख से वांछा करता है कि ख उस रुई को बेचे और उसकी कीमत में से अपने अग्रिम धन की रकम का प्रतिसंदाय कर ले। क इस प्राधिकार का प्रतिसंहरण नहीं कर सकता है और न उसकी उन्मत्तता या मृत्यु से उस प्राधिकार का पर्यवसान होता है। 203। मालिक अभिकर्ता के प्राधिकार का प्रतिसंहरण कब कर सकेगा? पूर्वगामी अंतिम धारा द्वारा अन्यथा उपबंधित दशा को छोड़कर मालिक अपने अभिकर्ता के दिए गए प्राधिकार का प्रतिसंहरण उसके ऐसे उपयोग किए जाने से पूर्व की मालिक आबुद्ध हो जाए किसी भी समय कर सकेगा। 204। प्रतिसंहरण जहाँ की प्राधिकार का भागतः प्रयोग कर लिया गया है। मालिक अपने अभिकर्ता को दिए गए प्राधिकार का प्रतिसंहरण उस प्राधिकार के भागतः प्रयोग के पश्चात नहीं कर सकता जहाँ तक कि उस अभिकरण में पहले ही किए गए कार्यों से अद्भुत कार्यों और बाध्यताओं का संबंधन हो। दृष्टांत: क ख को क प्राधिकृत करता है कि वह क के लेखे रुई की 1000 गांठें खरीद ले और क का जो धन
ख के पास बचा हुआ है उसमें से उनके लिए संदाय कर दे। ख रुई की 1000 गांठें अपने नाम में इस प्रकार खरीद लेता है कि उनकी कीमत के लिए वह स्वयं वैयक्तिक तौर पर दायी हो जाता है। जहाँ तक कि उस रुई के लिए संदाय करने का संबंध है, ख के प्राधिकार का प्रतिसंहरण क नहीं कर सकता। ख को क प्राधिकृत करता है कि वह क के लेखे रुई की 1000 गांठें खरीद ले और क का जो धन ख के पास बचा हुआ है उसमें से उनके लिए संदाय कर दे। ख रुई की 1000 गांठें क के नाम में इस प्रकार खरीद लेता है कि उनकी कीमत के लिए वह स्वयं वैयक्तिक तौर पर दायी नहीं होता। क उस रुई के संदेह के लिए ख के प्राधिकार का प्रतिसंहरण कर सकता है। 205 मालिक द्वारा प्रतिसंहरण या अभिकर्ता द्वारा त्यजन के लिए प्रतिकार। जहाँ कि वह अभिव्यक्ति या विवक्षित संविदा हो कि अभिकरण को किसी कालावधि के लिए चालू रहना है, वहाँ पर्याप्त कारण के बिना अभिकरण के किसी पूर्वतन प्रतिसंहरण या त्यजन का प्रतिकर यथास्थिति अभिकर्ता को मालिक या मालिक को अभिकर्ता देगा। 206 प्रतिसंहरण या त्यजन की सूचना। ऐसे प्रतिसंहरण या त्यजन की युक्तियुक्त सूचना देनी होगी, अन्यथा यथास्थिति मालिक को या अभिकर्ता को तद द्वारा होने वाले नुकसान की प्रतिपूर्ति एक को दूसरा करेगा। 207 प्रतिसंहरण और त्यजन अभिव्यक्त या विवक्षित हो सकेगा। प्रतिसंहरण और त्यजन अभिव्यक्त हो सकेगा अथवा मालिक या अभिकर्ता के अपने अपने आचरण द्वारा विवक्षित हो सकेगा। दृष्टांत: क अपना ग्रह भाड़े पर देने के लिए ख को सशक्त करता है। तत्पश्चात क स्वयं उसे भाड़े पर दे देता है। यह ख के प्राधिकार का विवक्षित प्रतिसंहरण है। टिप्पणी: विभाजन का वाद समझौता याचिका को हस्ताक्षरित किया जाना प्रधान इस बात के लिए आबुद्ध नहीं है कि समझौता याचिका को हस्ताक्षर करने से पूर्व उसके मुख्तार के परामर्श करे। मुख्तारनामा निष्पादित करने के बाद भी प्रधान स्वयं कार्य कर सकता है। प्रधान द्वारा समझौता याचिकाओं का हस्ताक्षर करना मुख्तारनामा का विवक्षित प्रतिसंहरण समझा जाएगा। 208 अभिकर्ता के प्राधिकार का पर्यवसान कब अभिकर्ता के संबंध में और कब पर व्यक्तियों के संबंध में प्रभावी होता है। अभिकर्ता के प्राधिकार का पर्यवसान जहाँ तक अभिकर्ता से संबंध है उसे उसका ज्ञान होने से पूर्व अथवा जहाँ तक पर व्यक्तियों से संबंध है उन्हें उसका ज्ञान होने से पूर्व प्रभावी नहीं होता। दृष्टांत: क ख को क अपनी ओर से माल बेचने का निर्देश देता है और माल की जो कीमत मिले उस पर ख को 5% कमीशन देने का करार करता है। तत्पश्चात क पत्र द्वारा ख के प्राधिकार का प्रतिसंहरण करता है। ख उस पत्र के भेजे जाने के पश्चात किंतु उसकी प्राप्ति से पूर्व माल को 100 रुपये से बेच देता है। क इस विक्रय से आबद्ध है और ख 5 रुपये कमीशन का हकदार है। ख क जो मद्रास में है पत्र द्वारा अपनी ओर से ख को मुंबई में एक भांडागार में रखी हुई कुछ रुई बेचने का निर्देश देता है और तत्पश्चात पत्र द्वारा उसके विक्रय प्राधिकार का प्रतिसंहरण करता है और ख उस
रूई को मद्रास भेजने का निर्देश देता है। ख दूसरा पत्र पाने के पश्चात ग के साथ, जिसे पहले पत्र का ज्ञान है किंतु दूसरे का नहीं, उस रूई को उसे बेचने के संविदा करता है। ख को ग उसकी कीमत संदत्त कर देता है और ख उसे लेकर फरार हो जाता है। क के विरुद्ध ग का संदाय प्रभावी है। ग अपने अभिकर्ता ख को अनुमत धनराशि ग को देने का निर्देश देता है। क मर जाता है और ग उसकी विल का प्रोबेट लेता है। क की मृत्यु के पश्चात किंतु मृत्यु की खबर सुनने के पूर्व ग को ख रुपए संदत्त कर देता है। निष्पादक ग के विरुद्ध यह संदाय प्रभावी है। 209 मालिक की मृत्यु या उन्मत्तता के द्वारा अभिकरण के पर्यवसान पर अभिकर्ता का कर्तव्य। जबकि मालिक की मृत्यु हो जाने या उसके विकृतचित्त हो जाने से अभिकरण का पर्यवसान हो जाए, तब अभिकर्ता अपने को न्यस्त हितों के संरक्षण और परीक्षण के लिए अपने भूतपूर्व मालिक के प्रतिनिधियों की ओर से सभी युक्तियुक्त कदम उठाने के लिए आबुद्ध है। 210 उपाभिकर्ता के प्राधिकार का पर्यवसान। अभिकर्ता के प्राधिकार का पर्यवसान उन सब अभिकर्ताओं के जो उसने नियुक्त किए हो प्राधिकार का उन नियमों के अध्ययन जो अभिकर्ता के प्राधिकार के पर्यवसान के बारे में एतस्मिन अंतर्विष्ट है, पर्यवसान कार्य कर देता है। मालिक के प्रति अभिकर्ता का कर्तव्य। 211 मालिक के कारोबार के संचालन में अभिकर्ता का कर्तव्य। अभिकर्ता अपने मालिक के कारोबार का संचालन मालिक द्वारा दिए गए निर्देशों के अनुसार या ऐसे निर्देशों के अभाव में उस ऋणी के अनुसार करने के लिए आबद्ध है जो उस स्थान पर जहां अभिकर्ता के कारोबार का संचालन करता है उसी किस्म का कारोबार करने में प्रचलित हो। जबकि अभिकर्ता अन्यथा कार्य करे, तब यदि कोई हानि हो तो उसे उसके लिए अपने मालिक की प्रतिपूर्ति करनी होगी और यदि कोई लाभ हो तो उसे उसका लेखा देना होगा। दृष्टांत। क एक अभिकर्ता जो ख की ओर से ऐसा कारोबार करने में लगा है जिसमें यह रूढ़ी के समय समय पर जो रुपए हाथ में आए उसे ब्याज पर विनिहित कर दिया जाए, उसका वैसे विनिधान करने का लोभ करता है। ख के प्रति उस ब्याज की प्रतिपूर्ति जो इस प्रकार के विनिधानों से प्रायः अभिप्राप्त होता है, क को करनी होगी। ख एक दलाल ख जिसके कारोबार में उधार बेचने की रूढ़ी नहीं है, क का माल ग को जिसका प्रत्यय उस समय बहुत ऊंचा है उधार बेचता है। ग संदाय करने से पूर्व दिवालिया हो जाता है। क की इस हानि के प्रतिपूर्ति ख को करनी होगी। 212 अभिकर्ता से अपेक्षित कौशल और तत्परता। अभिकर्ता अभिकरण के कारोबार का संचालन उतने कौशल से करने के लिए आबद्ध है जितना वैसे कारोबार में लगे हुए व्यक्तियों में साधारणतः होता है, जब तक कि मालिक को उसके कौशल के अभाव की सूचना न हो। अभिकर्ता सदा की युक्तियुक्त तत्परता के कार्य करने के लिए और उसका जितना कौशल है उसे उपयोग में लाने के लिए और
अपनी स्वयं की उपेक्षा कौशल के अभाव या अवचार के प्रत्यक्ष परिमाणों के बाबत अपने मालिक को प्रतिकर देने के लिए आबद्ध है, किंतु ऐसी हानि या नुकसान की बाबत नहीं जो ऐसी उपेक्षा कौशल के अभाव या अवचार में अप्रत्यक्षतः या दूरस्थतः कारित हो। दृष्टांत क कलकत्ते के एक वणिक क का एक अभिकर्ता ख लंदन में है, जिसे ख के लेखे में कुछ धन इस आदेश के साथ दिया जाता है कि वह उसे भेज दे। ख उस धन को बहुत समय तक रखे रखता है। उस धन के न मिलने के फलस्वरूप क दिवालिया हो जाता है। ख उस धन के लिए और जिस तारीख को वह दे दिए जाना चाहिए था उस तारीख के प्रायिक दर पर ब्याज के लिए और किसी प्रत्यक्ष हानि के लिए उदाहरणार्थ विनिमय दर में फेरफार के लिए दायी है, किंतु इससे अतिरिक्त के लिए नहीं। ख माल के विक्रय के लिए एक अभिकर्ता क जिसे उधार बेचने का प्राधिकार है, ख की शोधन क्षमता के बारे में उचित और प्रायिक जांच किए बिना ख को उधार मेल बेचता है। इस विक्रय के समय ख दिवालिया है। उससे हुई हानि के लिए क अपने मालिक को प्रतिकर देगा। ग पोत का बीमा करने के लिए ख द्वारा नियोजित एक बीमा दलाल क इस बात का ध्यान रखने का लोभ करता है कि बीमे की पॉलिसी पे वे उपबंध रखे जाए जो प्रायः रखे जाते हैं। तत्पश्चात पोत नष्ट हो जाता है। उन उपबंधों के न होने के परिमाण स्वरूप निम्नांकों से कुछ वसूल नहीं किया जा सकता। ख की उस हानि के प्रतिपूर्ति करने के लिए क आबद्ध है। घ इंग्लैंड का एक वणिक क मुंबई के अपने अभिकर्ता ख को, जिसने अभिकरण प्रतिग्रहित किया है, रुई की 100 गांठें अमुक पोत में अपने को भेजने का निर्देश देता है। ख की शक्ति में यह बात थी कि वह रुई भेज दे, किंतु वह ऐसा करने का लोभ करता है। वह पोत सकुशल इंग्लैंड पहुंच जाता है। उसके पहुंचने के तुरंत पश्चात रुई की कीमत चढ़ जाती है। ख लाभ की प्रतिपूर्ति क के प्रति करने को आबद्ध है, जो क रुई उन 100 गांठों में से उस समय कमाता जिस समय पोत पहुंचा, किंतु इस लाभ की पूर्ति के लिए नहीं जो पश्चातवर्ती बढ़ोतरी के कारण होता। 213 अभिकर्ता के लेखा। अभिकर्ता अपने मालिक की मांग पर उचित लेखा देने के लिए आबद्ध है। 214 मालिक से संपर्क रखने का अभिकर्ता का दायित्व। अभिकर्ता का यह कर्तव्य है कि कठिनाइयों की दशाओं में अपने मालिक से संपर्क रखने और उसके अनुदेश अभिप्राप्त करने में समस्त युक्तियुक्त तत्परता बरते। 215 मालिक का अधिकार, जबकि अभिकर्ता अभिकरण के कारोबार में मालिक की संपत्ति के बिना अपने ही लेखे व्यवहार करता है। यदि कोई अभिकर्ता अपने मालिक की सम्मति पहले से अभिप्राप्त किए बिना और उसको उन सब तात्विक परिस्थितियों से जो उस विषय पर उसके अपने ज्ञान में आई हो परिचित कराए बिना अभिकरण के कारोबार में अपने ही लेखे व्यवहार करे, तो यदि मामले से यह दर्शित हो कि या तो कोई तात्विक
तथ्य अभिकर्ता द्वारा बेईमानी से मालिक से छिपाया गया है या अभिकर्ता के व्यवहार मालिक के लिए अहितकर रहे हैं, तो मालिक उस व्यवहार का निराकरण कर सकेगा। दृष्टांत: क अपनी संपदा बेचने का निर्देश ख को देता है। ख उस संपदा को ग के नाम में अपने लिए खरीद लेता है। यह पता लगने पर कि ख ने संपदा अपने लिए खरीदी है, क उस विक्रय का निराकरण कर सकेगा यदि वह यह दर्शित कर सके कि ख ने बेईमानी से कोई तात्विक तथ्य छिपाया है या वह विक्रय उसके लिए अहितकार रहा है। क अपनी संपदा बेचने का निर्देश ख को देता है। ख बेचने से पूर्व उस संपदा को देखने पर यह जान जाता है कि संपदा में एक खान है जो क को ज्ञात नहीं है। क को ख सूचित करता है कि वह संपदा अपने लिए खरीदना चाहता है, किंतु खान की बात छिपा लेता है। क खान के अस्तित्व को न जानते हुए ख को खरीदने देता है। क यह जानने पर कि ख संपदा को खरीदने के समय खान के बारे में जानता था, उस विक्रय को अपने विकल्प पर निराकृत या अंगीकृत कर सकेगा। 216 अभिकरण के कारोबार में अभिकर्ता को अपने लेखा व्यवहार को करने से प्राप्त फायदे पर मालिक का अधिकार। यदि कोई अभिकर्ता अपने मालिक के ज्ञान के बिना अभिकरण के कारोबार में अपने मालिक के लेखे व्यवहार करने के बजाय अपने ही लेखे व्यवहार करता है, तो मालिक अभिकर्ता से उस फायदे का दावा करने का हकदार है जो अभिकर्ता को उस समव्यवहार से हुआ हो। दृष्टांत: क अपने लिए अमुक ग्रह खरीदने का निर्देश अपने अभिकर्ता ख को देता है। क से ख कहता है कि वह खरीदा नहीं जा सकता और उसे अपने लिए खरीद लेता है। यह जांचने पर कि ख ने ग्रह खरीद लिया है, क उसे वह घर अपने को उस कीमत पर जो ख ने दी हो बेचने के लिए विवश कर सकेगा। 217 अभिकर्ता का मालिक के लेखे प्राप्त राशियों में से प्रतिधारण का अधिकार। अभिकर्ता अभिकरण के कारोबार में मालिक के लेखे प्राप्त राशियों में से उन सब धनों का जो उसे कारोबार के संचालन में उसके द्वारा दिए गए अग्रिमों या उचित रूप से उपगत व्ययों के लिए उसको शोध्य हो, और ऐसे परिश्रमिक का भी जो इसे अभिकर्ता के तौर पर कार्य करने के लिए उसे देय हो, प्रतिधारण कर सकेगा। 218 मालिक के निमित्त प्राप्त राशियों के संदाय का अभिकर्ता का कर्तव्य। ऐसी कटौतियों के अध्ययन अभिकर्ता मालिक की उन सब राशियों को संदाय करने के लिए आबुद्ध है जो मालिक के लेखे उसे प्राप्त हुई हो। 219 अभिकर्ता का पारिश्रमिक कब शोध्य हो जाता है? किसी विशेष संविदा के अभाव में किसी कार्य के पालन के लिए संदाय अभिकर्ता को तब तक शोध्य नहीं होता जब तक वह कार्य पूरा न हो जाए, किंतु अभिकर्ता बेचे गए माल के लेखे उसे प्राप्त धन राशियों को प्रतिधृत कर सकेगा, यद्यपि विक्रय के लिए उसे प्रेषित माल सारे का सारा बेचा न जा सका हो या विक्रय वस्तुतः पूर्ण न हुआ हो। 220 अवचारित कारोबार के लिए अभिकर्ता पारिश्रमिक का हकदार नहीं है।
वह अभिकर्ता जो अभिकरण के कारोबार में अवचार का दोषी है, कारोबार के उस भाग के बारे में जिसके उसने अवचारित किया है, उसी पारिश्रमिक का हकदार नहीं है। दृष्टांत: क ग से 1,00,000 रुपए वसूल करने और उन्हें अच्छी प्रतिभूति पर लगाने के लिए ख को क नियोजित करता है। ख उन 1,00,000 रुपयों को वसूल करता है और 90,000 रुपये अच्छी प्रतिभूति पर लगाता है, किंतु 10,000 रुपये ऐसी प्रतिभूति पर लगाता है जिसका बुरा होना उसे ज्ञात होना चाहिए था। इसके फलस्वरूप क को 2,000 रुपये की हानि होती है। ख 1,00,000 रुपये वसूल करने के लिए 90,000 रुपये विनिहित करने के लिए पारिश्रमिक पाने का हकदार है। वह 10,000 रुपये विनिहित करने के लिए किसी पारिश्रमिक का हकदार नहीं है और उसे क को 2,000 रुपये की प्रतिपूर्ति करनी होगी। ख ग से 1,000 रुपये वसूल करने के लिए ख को क नियोजित करता है। ख के अवचार से वह धन वसूल नहीं होता। ख अपनी सेवाओं के लिए किसी भी पारिश्रमिक का हकदार नहीं है और उसे हानि की प्रतिपूर्ति करनी होगी। 221 मालिक की संपत्ति पर अभिकर्ता का धारणाधिकार। तत्प्रतिकूल संविदा के अभाव में अभिकर्ता को यह हक है कि उसे प्राप्त मालिक का माल, कागज पत्र और अन्य संपत्ति, चाहे वह जंगम हो या स्थावर, तब तक प्रतिधारित किए रहे जब तक उसे तत्संबंधी कमीशन, संवितरणों और सेवाओं के बाबत शोध्य रकम दे न दी जाए या उसका लेखा समझा न दिया जाए। अभिकर्ता के प्रति मालिक का कर्तव्य। 222 विधिपूर्ण कार्यों के परिमाणों के लिए अभिकर्ता की क्षतिपूर्ति की जाएगी। अभिकर्ता का नियोजन उन सब विधिपूर्ण कार्यों के परिमाणों के लिए अभिकर्ता की क्षतिपूर्ति करने के लिए आबद्ध है जो उस अभिकर्ता ने उसे प्रदत्त प्राधिकार के प्रयोग में किए हो। दृष्टांत: क कलकत्ते के क के अनुदेशों के अधीन ग को कुछ माल परिधान करने के लिए ग से ख श्रीरंगपुर में संविदा करता है। ख को क माल नहीं भेजता और ग संविदा भंग के लिए ख पर वाद लाता। क को ख वाद की इत्तिला देता है और क उसे वाद में प्रतिरक्षा करने के लिए प्राधिकृत करता है। ख वाद में प्रतिरक्षा करता है और नुकसानी तथा खर्च देने के लिए विवश किया जाता है और वह व्यय उपगत करता है। क ऐसी नुकसानी, खर्चों और व्ययों के लिए ख के प्रति दायी है। ख कलकत्ते का एक दलाल, ख वहाँ की एक वणिक क के आदेशों के अनुसार ग से क के लिए 10 पीपे तेल खरीदने की संविदा करता है। तत्पश्चात क वह तेल लेने से इनकार कर देता है और ख पर ग वाद लाता है। क को ख इत्तिला देता है। क संविदा का पूर्णतः निराकरण कर देता है। ख प्रतिरक्षा करता है किंतु असफल रहता है और उसे नुकसानी और खर्चे देने पड़ते हैं और व्यय उठाने पड़ते हैं। क ऐसे नुकसानी, खर्चों और व्ययों के लिए ख के प्रति दायी है। 223
सद्भाव से किए गए कार्यों के परिणामों के लिए अभिकर्ता की क्षतिपूर्ति की जाएगी। जहाँ की एक व्यक्ति किसी दूसरे को कोई कार्य करने के लिए नियोजित करता है और वह अभिकर्ता उस कार्य को सद्भाव से करता है, वहाँ वह नियोजक उस कार्य के परिणामों के लिए अभिकर्ता की क्षतिपूर्ति करने का दायी है, यद्यपि वह कार्य पर व्यक्तियों के अधिकारों को क्षति करता है। दृष्टांत: क एक डिक्रीदार है जो ख के माल के विरुद्ध उस डिक्री को निष्पादन कराने का हकदार है। कुछ माल को ख का माल व्यपदिष्ट करने न्यायालय के ऑफिसर से अपेक्षा करता है कि वह उस माल को अभिग्रहित कर ले। ऑफिसर उस माल का अभिग्रहण करता है और उस माल के वास्तविक स्वामी ग द्वारा लाया जाता है। क उस राशि के लिए उस ऑफिसर की क्षतिपूर्ति करने का दायी है जिसे वह क के निर्देशों के पालन के परिणाम स्वरूप ग को देने के लिए विवश किया जाता है। ख क की प्रार्थना पर ख उस माल को बेचता है जो क के कब्जे में तो है, किंतु जिसके व्ययन का क को कोई अधिकार नहीं था। ख यह बात नहीं जानता और विक्रय के आगम क को दे देता है। तत्पश्चात ख पर उस माल का वास्तविक स्वामी ग वाद लेता है और माल का मूल्य और खर्च वसूल कर लेता है। ग को जो कुछ देने के लिए ख विवश किया गया है उसकी और ख के अपने व्यय की क्षतिपूर्ति करने के लिए ख के प्रति क दायी है। 224 आपराधिक कार्य करने के लिए अभिकर्ता के नियोजक का अदायित्व। जहाँ की एक व्यक्ति किसी दूसरे को ऐसा कार्य करने के लिए नियोजित करता है जो आपराधिक हो, वहाँ नियोजक उस कार्यों के परिणामों के लिए अभिकर्ता की क्षतिपूर्ति न तो अभिव्यक्त और न विवक्षित वचन के आधार पर करने का दायी हो। दृष्टांत: क ग को पीटने के लिए ख को ग नियोजित करता है और उस कार्य के सब परिणामों के लिए उसकी क्षतिपूर्ति करने का करार करता है। ख तदुपरि ग को पीटता है और वैसा करने के लिए उसे ग को नुकसानी देनी पड़ती है। ग उस नुकसानी के लिए ख की क्षतिपूर्ति करने का दायी नहीं है। ख एक समाचार पत्र का स्वत्वधारी क की प्रार्थना पर उस पत्र में ग के विरुद्ध एक अपमान लेख प्रकाशित करता है और क उस प्रकाशन के परिणामों और उसके संबंध में जो भी अनुयोजना हो उसके सब खर्चों और नुकसानी के लिए ख की क्षतिपूर्ति करने का करार करता है। ख पर ग द्वारा वाद लाया जाता है और उसे नुकसानी देनी पड़ती है और व्यय भी उठाना पड़ता है। उक्त क्षतिपूर्ति वचन के आधार पर ख के प्रति क दायी नहीं है। 225 मालिक की उपेक्षा से कारित क्षति के लिए अभिकर्ता को प्रतिकर। मालिक की उपेक्षा से या कौशल के अभाव में उसके अभिकर्ता को कारित क्षति के लिए मालिक अभिकर्ता को प्रतिकर देगा। दृष्टांत: क एक ग्रह बनाने के लिए ख को राज के तौर पर नियोजित करता है और पाड़ स्वयं ही लगाता है। पाड़ कौशलहीनता से लगाई गई है और परिणामतः ख उपहत होता है। ख को क प्रतिकर देगा। पर व्यक्तियों से की गई संविदाओं पर अभिकरण का प्रभाव। 226 अभिकर्ता की संविदाओं का प्रवर्तन और उनके परिणाम।
अभिकर्ता के माध्यम से की गई संविदाओं और अभिकर्ता द्वारा किए गए कार्यों से अद्भुत बाध्यताओं उसी प्रकार प्रवर्तित कराई जा सकेगी और उनके वे ही विधिक परिणाम होंगे मानो वे संविदाओं और कार्य मालिक द्वारा किए गए हो। दृष्टांत क ख से माल क यह जानते हुए कि ख उनके विक्रय के लिए अभिकर्ता है, किंतु यह न जानते हुए कि मालिक कौन है खरीदता है। ख का मालिक क से उस माल की कीमत का दावा करने का हकदार है और मालिक द्वारा लाए गए वाद में मालिक के दावे के विरुद्ध वह ऋण जो उसे ख से शोध्य हो मुजरा नहीं करा सकता। ख का अभिकर्ता क जिसे उसकी ओर से धन प्राप्त करने का प्राधिकार है, ग से ख को शोध्य कुछ धनराशि प्राप्त करता है। उक्त धन ख को देने के बाध्यता से ग उन्मोचित हो जाता है। 227 मालिक कहाँ तक आबद्ध है जबकि अभिकर्ता प्राधिकार से आगे बढ़ जाता है। जबकि कोई अभिकर्ता उससे अधिक करता है जितना करने के लिए वह प्राधिकृत है, और जबकि जो कुछ वह करता है उसका वह भाग जो उसके प्राधिकार के भीतर है उस भाग से जो उसके प्राधिकार के परे है पृथक किया जा सकता है, तो जो कुछ वह करता है उसके केवल उतना ही भाग जितना उसके प्राधिकार के भीतर है उसके और उसके मालिक के बीच आबद्ध कर है। दृष्टांत क जो एक पोत और स्थोरा का स्वामी है, ख को उस पोत का 4000 रुपये का बीमा उपात्त करने के लिए प्राधिकृत करता है। ख पोत का 4000 रुपये का एक बीमा और स्थोरा का समान राशि का दूसरा बीमा उपात्त करता है। क पोत के बीमे के लिए प्रीमियम देने को आबद्ध है, किंतु स्थोरा के बीमे के लिए प्रीमियम देने को नहीं। 228 मालिक आबुद्ध न होगा जहाँ की अभिकर्ता के प्राधिकार से परे किया गया कार्य पृथक नहीं किया जा सकता। जहाँ की अभिकर्ता उससे अधिक करता है जितना करने के लिए वह प्राधिकृत है, और अपने प्राधिकार के विस्तार से परे जो कुछ वह करता है वह उससे पृथक नहीं किया जा सकता जो उसके प्राधिकार के भीतर है। वहाँ मालिक उस समव्यवहार को मान्यता देने के लिए आबद्ध नहीं है। दृष्टांत क अपने लिए 500 भेड़ें खरीदने के लिए ख को प्राधिकृत करता है। ख 6000 रुपये की राशि में 500 भेड़ें और 200 मेमने खरीद लेता है। क संपूर्ण समव्यवहार का निराकरण कर सकेगा। 229 अभिकर्ता को दी गई सूचना के परिणाम। अभिकर्ता को दी गई किसी सूचना या उसके द्वारा अभिप्राप्त किसी जानकारी का जहाँ तक कि मालिक और पर व्यक्तियों का संबंध है वही विधिक परिमाण होगा मानो वह मालिक को दी गई या उसके द्वारा अभिप्राप्त की गई हो, परंतु यह जब तक कि वह अभिकर्ता द्वारा मालिक के लिए समव्यवहत कारोबार की अनुक्रम में दी या अभिप्राप्त की गई हो। दृष्टांत क ग से वह माल जिसका ग दृश्यमान स्वामी है खरीदने के लिए ख द्वारा क नियोजित किया जाता है और वह तदनुसार उसे खरीदता है। विक्रय की बातचीत के अनुक्रम में क को पता चलता है कि वह माल वास्तव में ग का है, किंतु ख को यह तथ्य ज्ञात नहीं है। ग से अपने को शोध्य एक ऋण उस माल की कीमत के विरुद्ध मुजरा करने का ख हकदार नहीं है। ख
ग से वह माल जिसका ग दृश्यमान स्वामी है खरीदने के लिए ख द्वारा क नियोजित किया जाता है। क इस प्रकार नियोजित होने से पूर्व क का सेवक था और तब तक उसे मालूम हुआ था कि वह माल वास्तव में ग का है, किंतु ख को यह तथ्य ज्ञात नहीं है। अपने अभिकर्ता को यह ज्ञात होते हुए भी ग से अपने को शोध्य ऋण ख उस माल की कीमत के विरुद्ध मुजरा कर सकेगा। 230 मालिक की ओर से की गई संविदाओं को अभिकर्ता वैयक्तिक रूप से न तो प्रवर्तित करा सकता है और न उनसे आबद्ध ही होता है। किसी तत्प्रभावी संविदा के अभाव में कोई भी अभिकर्ता अपने मालिक की ओर से अपने द्वारा की गई संविदाओं का प्रवर्तन वैयक्तिक रूप से नहीं करा सकता और न वैयक्तिक रूप से उनसे आबद्ध होता है। तत्प्रतिफूल संविदा के उपधारणा। ऐसी संविदा के अस्तित्व की उपधारणा निम्नलिखित दशाओं में की जाएगी। पहला, जहाँ की संविदा किसी अभिकर्ता द्वारा किसी विदेश निवासी वणिक की ओर से माल के विक्रय या क्रय के लिए की गई हो। दूसरा, जहाँ की अभिकर्ता अपने मालिक का नाम प्रकट नहीं करता। तीसरा, जहाँ की मालिक पर यद्यपि उसका नाम प्रकट कर दिया गया हो, वाद नहीं लाया जा सकता। 231 अप्रकटित अभिकर्ता द्वारा की गई संविदा के पक्षकारों के अधिकार। यदि कोई अभिकर्ता ऐसे व्यक्ति से संविदा करे जो न तो वह जानता हो और न यह संदेह करने का कारण रखता हो कि वह अभिकर्ता है, तो अभिकर्ता का मालिक यह उपेक्षा कर सकेगा कि संविदा का पालन किया जाए, किंतु संविदा करने वाले दूसरा पक्षकार उस मालिक के लिए विरुद्ध वे ही अधिकार रखता है जो वह उस अभिकर्ता के विरुद्ध रखता यदि वह अभिकर्ता मालिक होता। यदि मालिक संविदा पूर्ण होने के पूर्व अपने आप को प्रकट कर दे तो संविदा करने वाला दूसरा पक्षकार उस संविदा का पालन करने से इनकार कर सकेगा यदि वह यह दर्शित कर सके कि यदि उसे यह ज्ञात होता कि संविदा में मालिक कौन है, या यदि उसे यह ज्ञात होता कि वह अभिकर्ता मालिक नहीं है तो उसने वह संविदा न की होती। 232 अभिकर्ता को मालिक समझकर उसके साथ की गई संविदा का पालन। जहाँ की एक व्यक्ति किसी दूसरे के साथ यह न जानते हुए और यह संदेह करने का युक्तियुक्त आधार न रखते हुए कि वह दूसरा व्यक्ति एक अभिकर्ता है, संविदा करता है, वहाँ यदि मालिक उस संविदा के पालन की अपेक्षा करे तो वह ऐसा पालन अभिकर्ता और संविदा के दूसरे पक्षकार के बीच विद्यमान अधिकारों और बाध्यताओं के अध्ययन भी अभिप्राप्त कर सकता है। दृष्टांत, क जो ख को 500 रुपये का देनदार है, ख को 1000 रुपये का चावल बेचता है। क इस समव्यवहार में ग के लिए अभिकर्ता के रूप में कार्य कर रहा है, किंतु ख न तो जानता ही है और न यह संदेह करने का युक्तियुक्त आधार ही रखता है कि बात ऐसी है। ख को क का ऋण मुजरा देने की अनुज्ञा दिए बिना ख को चावल लेने के लिए ग विवश नहीं कर सकता। 223 वैयक्तिक रूप से दायी अभिकर्ता से व्यवहार करने वाले व्यक्ति का अधिकार। उन मामलों में जिनमें कि अभिकर्ता वैयक्तिक रूप से दायी हो, उससे व्यवहार करने वाले व्यक्ति या उसके मालिक को या उन दोनों को दायी ठहरा सकेगा।
दृष्टांत। रुई की 100 गांठें ख को बेचने की संविदा उससे क करता है और तत्पश्चात उसे पता चलता है कि ग की ओर से ख अभिकर्ता के रूप में कार्य कर रहा था। क उस रुई की कीमत के लिए या तो ख पर या ग पर या दोनों पर वाद ला सकेगा। 224 अभिकर्ता या मालिक को इस विश्वास पर कार्य करने के लिए उत्प्रेरित करने का परिणाम कि केवल मालिक या केवल अभिकर्ता दायी ठहराया जाएगा। जबकि कोई व्यक्ति जिसने किसी अभिकर्ता से संविदा की हो उस अभिकर्ता को इस विश्वास पर कार्य करने के लिए उत्प्रेरित करे कि केवल मालिक ही दायी ठहराया जाएगा या मालिक को इस विश्वास पर कार्य करने के लिए उत्प्रेरित करे कि केवल अभिकर्ता ही दायी ठहराया जाएगा, तब वह यथास्थिति अभिकर्ता या मालिक को तत्पश्चात दायी नहीं ठहरा सकता। 235 अपदेशी अभिकर्ता का दायित्व। जो व्यक्ति अपने को किसी दूसरे का प्राधिकृत अभिकर्ता होने असत्यतः व्यपदिष्ट करता है और तद्द्वारा किसी पर व्यक्ति को उत्प्रेरित करता है कि वह उसे अभिकर्ता मानकर उसके साथ व्यवहार करे, यदि उसका अभिकथित नियोजक उसके कार्यों का अनुसमर्थन न करे तो वह उस पर व्यक्ति की उस हानि या नुकसान के बारे में जो उस पर व्यक्ति ने ऐसे व्यवहार करने द्वारा उठाया है प्रतिकर देने का दायी होगा। 236 मिथ्या रूप में अभिकर्ता के तौर पर संविदा करने वाला व्यक्ति पालन कराने का हकदार नहीं है। वह व्यक्ति जिससे अभिकर्ता की हैसियत में संविदा की गई है उसके पालन की अपेक्षा करने का हकदार नहीं है, यदि वह वास्तव में अभिकर्ता के तौर पर नहीं वरन स्वयं अपने लेखे कार्य कर रहा था। 237 यह विश्वास उत्प्रेरित करने वाले मालिक का दायित्व कि अभिकर्ता के अपराधिकृत कार्य प्राधिकृत थे, जबकि अभिकर्ता ने प्राधिकार के बिना अपने मालिक की ओर से कार्य किए हो या पर व्यक्तियों के प्रति बाध्यताएं उपगत की हो, तब मालिक ऐसे कार्यों या बाध्यताओं से आबद्ध होगा। यदि मालिक ने अपने शब्दों या आचरण से ऐसे पर व्यक्तियों को यह विश्वास करने के लिए उत्प्रेरित किया हो कि ऐसे कार्य और बाध्यताएं उस अभिकर्ता के प्राधिकार के विस्तार के भीतर थी। दृष्टांत। क विक्रय के लिए माल ख को प्रेषित करता है और उसे अनुदेश देता है कि वह उसे नियत कीमत से कम पर न बेचे। ख को दिए गए अनुदेशों को न जानते हुए ग आरक्षित कीमत से कम कीमत पर उस माल को खरीदने की ख से संविदा करता है। क उस संविदा से आबद्ध है। ख ऐसी पराक्रम्य लिखत जिन पर निरंक पृष्ठांकन है ख के पास न्यस्त करता है। क के प्राइवेट आदेशों का अतिक्रमण कर ख उन्हें ग को बेच देता है। विक्रय ठीक है। 238 अभिकर्ता द्वारा दुर्योपदेशन या कपट का करार पर प्रभाव। अपने कारोबार के अनुक्रम में अपने मालिकों की ओर से कार्य करते हुए अभिकर्ताओं द्वारा किए गए दुर्योपदेशन या कपट उन मालिकों द्वारा किए गए हो, किंतु अभिकर्ताओं द्वारा ऐसे विषयों में जो उनके प्राधिकार के भीतर नहीं आते किए गए दुर्योपदेशन या कपट पर उनके मालिकों पर प्रभाव नहीं पड़ता। दृष्टांत। क जो माल के विक्रय के लिए ख
ख का अभिकर्ता है एक दूर्योपदेशन द्वारा, जिसे करने के लिए वह ख द्वारा प्राधिकृत नहीं था, ग को उसे खरीदने के लिए उत्प्रेरित करता है। जहाँ तक कि ख और ग के बीच का संबंध है, संविदा ग के विकल्प पर शून्यकरणीय है। ख के पोत का कप्तान क वहन पत्रों पर उनमें वर्णित माल को पोत पर प्राप्त किए बिना ही हस्ताक्षर करता है। जहाँ तक ख और उपदेशी प्रेषक का संबंध है, वहन पत्र शून्य है।